कहते हैं कि हौसला, जिद और कुछ कर दिखाने का जुनून, ये वो 3 मूल मंत्र हैं जिसने आपको मड से मैट तक पहुँचाया। हाँ, लेकिन जब आपने लड़कों से लड़ना शुरू किया तो बहुत समस्याएँ आई होंगी। चेंजिंग रूम नहीं है लड़कियों के लिए, कॉस्ट्यूम वो लंगोट पहन के और आप उनके साथ लड़ रहे हैं, और बहुत बारी उसके बाद ना लोग कहीं भद्दी-भद्दी बातें भी करते हैं। तो क्योंकि लड़ाई आपकी केवल लड़कों से नहीं थी, आपकी लड़ाई तो एक तरह से समाज के साथ थी, जो पूरे लड़कियों समाज को से थी। कमज़ोर मान रहा है। जी। और इतनी कम उम्र में इतना बड़ा काम करते वक़्त आपको डर नहीं लगा? समाज के जिन लोगों ने बनाए समाज के रूल, उनको चटाई आप में ज़बरदस्त धूल। तो कैसा महसूस किया आपने इस समय? क्या तकलीफ़ें आईं? सर जब उस टाइम पे पहले तो कुश्ती नहीं कराते थे, इतना डिफ़िकल्ट होता था ना कि नहीं कराएँगे, लड़की और लड़की कुश्ती कैसे हो सकती है? तुम खुद सोच के दिखाओ। मेरे पापा को बोलते थे कि थोड़े पागल हो क्या आप कि अपनी लड़की की कुश्ती लड़के से करा रहे हो? खुद तो सोचो, हम दंगल ही नहीं होने देंगे, पहले तो यही बोलते थे। फिर मेरे पापा ने कहा हम इतनी दूर से आए हैं, तो आप और जब लड़की करने को तैयार हो तुम्हें क्या दिक्कत है? चेंजिंग रूम रूम नहीं होते थे, बिल्कुल सही कहा आपने। तो जब हम आस-पास के दंगल होते थे, 2-3 घंटे का रास्ता होता था, तो मुझे घर से अपना कॉस्ट्यूम पहन के जाना पड़ता था। और कितनी बार ऐसे होता था कि वॉशरूम भी जाना है, पर लेकिन वहाँ पे इतनी सुविधा नहीं होती थी। तो 5-5, 6-6 घंटे कॉस्ट्यूम पहन के रखना, और फिर जब लड़कों के साथ कुश्ती होती थी, तो कितने लड़के ऐबदारी करते थे। मतलब मुझे डिस्टर्ब करते थे। कभी टी-शर्ट खींच दी, कभी शॉर्ट्स खींच दिया कि जिससे मैं डिस्टर्ब हूँ। पर उस टाइम पे तो थोड़ा डिस्टर्ब होती थी, पर लेकिन मेरा पूरा फ़ोकस मेरी कुश्ती पे होता था। उसका फ़ोकस होता था मुझे डिस्टर्ब करने पे, और मेरा फ़ोकस होता था उसको हराने में। तो जब मैं उनको उसको हराती थी, तो तब पब्लिक को बहुत मज़ा आता था, क्योंकि एक लड़की और लड़की हराए, कोई दिक्कत नहीं है, सेम पावर होती है लड़की और लड़कियों में, और एक ही हम मतलब ठीक है लड़ रहे, कोई दिक्कत नहीं है, पर एक लड़की और लड़का जब लड़ते थे, तो बत इतना इतना डिफरेंस होता था कम से कम कि लड़का यहाँ और लड़की यहाँ, और मैं तो थी भी उस टाइम पे छोटी, तो तब मैं हराती थी। तो उस टाइम पे मतलब काफ़ी पब्लिक उस टाइम पे खुश भी होती थी, और कितनी बार मुझे इतना लड़ना पड़ा है ना कि मैं चित कर देती थी, तब भी वो चित नहीं देते थे। और मैं बोलती थी कि जब मैंने इसको चित कर लिया तो आप चित क्यों नहीं दे रहे हो? बिहार की बात है, तो मैं बिहार में दंगल लड़ने गई थी एक बार। तो मैंने कहा जब मैंने इस लड़के को चित कर लिया तो आप चित करने क्यों नहीं दे रहे हो? बोले ये हमारे यहाँ का दंगल और ये लड़का भी हमारे यहाँ का, हम कैसे चित दे दें? वो ये बोलने लगे, क्योंकि उनको इतनी शर्म आती थी इस चीज़ में। तो पहले तो मैं इस कारण लड़ती थी। फिर मैंने क्यों मुझे पहले तो लड़कियों के साथ तो मज़ा मतलब अच्छा लगता था, पर लड़कों के साथ ज़्यादा अच्छा क्यों लगता था? उनकी सोच के कारण। क्योंकि उनको लगता था कि लड़कियों में कम पावर होती है तो और लड़कों में ज़्यादा पावर होती है, पर लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, लड़कियों में ज़्यादा पावर होती है, तभी मैं उनको मारती थी। क्या बात है! हाँ, ये झांसी की रानी है, हाँ। इतिहास सुनाता है हमें झांसी वाली रानी की कहानी, पर जब आन-मान पे आ जाए तो मर्द से कम नहीं मर्दानी। तो आपने साबित कर दिया कि लड़कियों को अगर मौका दिया जाए तो वो लड़कों से कम नहीं। लेकिन शुरुआत में संघर्ष रहा। मैंने सुना आपके पिताजी काफ़ी कठोर जीवन जिया, उन्होंने लंगोट बेचने का भी काम किया। मैंने सुना कि पैसे की दिक्कत थी, बैलेंस डाइट नहीं मिल पाना, आपको घी चाहिए, आपको ड्राई फ्रूट्स चाहिए, नट्स चाहिए, आपको आपको प्रोटीन चाहिए। लोगों ने आपका मज़ाक भी उड़ाया होगा, पर आपने चुनौतियों में भी आपने आपदा में अवसर ढूँढा है हर बार, और आज आप मेडल लेकर के आई हैं, इस समय मेडल लेकर के लौटी हैं, तो बहुत अच्छा लगा।